A stream of electrons from a heated filament was passed between two charged plates kept at a potential difference V. So guys, इन्होंने कहा है कि दो प्लेट्स हैं मेरी जिसके बीच में V पोटेंशियल डिफरेंस इन्होंने रखा है और जो ये फिल्म इलेक्ट्रॉन्स इनके बीच में पास किए जा रहे हैं बिटवीन टू चार्ज प्लेट्स, राइट। ये प्लेट्स चार्ज्ड हैं, सपोज ये प्लस ये माइनस, राइट गाइस। सो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव कर रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव होंगे। अब कहा है कि इफ E and M are charge and mass of an electron respectively, then the value of H upon lambda is given by. Now guys, देखिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी चार्ज और मास की बात हो जाए तो इसका मतलब है कि हम डुअल नेचर ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं, राइट। डुअल नेचर ऑफ मैटर एज पर डी ब्रोगली प्रिंसिपल, राइट। डी ब्रोगली प्रिंसिपल क्या था कि कोई भी मैटर हो, कोई भी पार्टिकल हो, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनफैक्ट कोई पत्थर, स्टोन है, कोई बॉल है, राइट, कोई आपका चेयर है, कुछ भी हो, ये सब के सब डुअल नेचर रखते हैं। डुअल नेचर मतलब इनका जो एज पर किए दोनों प्लैंक्स इक्वेशन एंड एज वेल एज जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है दोनों को फॉलो करते हैं। मतलब कि जो एज पर प्लैंक्स इक्वेशन जो एनर्जी का वैल्यू है हम क्या लिख सकते हैं, एच न्यू या एच सी ओवर लैम्डा। लैम्डा वेवलेंथ है, न्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, सी यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है। या आइंस्टाइन के हिसाब से जो मास एनर्जी रिलेशनशिप था वो क्या बोल सकते, E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। नाउ अगर आप इन दोनों को इक्वेट कर दें, एच सी अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, राइट गाइज। अब आप एक बात ध्यान रखें, एग्जाम्स में आपको जब भी कोई पोटेंशियल डिफरेंस इस तरह का आपको कुछ दिया जाए एग्जाम्स में कभी भी, राइट, तो आपको ये याद रखना है कि एक तो ये एच सी और लैम्डा इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, और जो दूसरा आपको याद रखना है कि जो काइनेटिक एनर्जी है ऑफ दैट पार्टिकल विल बी इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E इज जैसा कि दिया हुआ है उसका चार्ज पार्टिकल का और V इज इसका पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ अगर आपको ये चीजें पता है तो हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब एच सी और लैम्डा हो गया, अगर आपको देखें तो एच अपॉन लैम्डा यहां से आ रहा है, सो एच अपॉन लैम्डा की मेरी वैल्यू हो गई mc। नाउ काइनेटिक एनर्जी इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो ये हाफ mv स्क्वायर भी होगा, यानी हाफ mc स्क्वायर, c स्पीड है, इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट गाइस। सो अब सिंपल क्या है, इसकी कैलकुलेशन करनी है आपको। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट m से दोनों तरफ में मल्टीप्लाई कर दूं ताकि mc स्क्वायर होल स्क्वायर मिल सके मुझे, 2 ev इंटू m, और ये mc क्या है, h अपॉन लैम्डा, सो 2 mev, सो h अपॉन लैम्डा अंडर रूट 2 mev हो गया, राइट गाइज। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, राइट गाइज। सो आपका जो आंसर है वो क्या हो गया, C।